बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेक्टर करवाते हैं न्यू वीज़ा का। अगर आपके पास ओमान का न्यू वीज़ा पहुँचता है तो आप तो जानते हैं आपको प्रोटेक्टर करवाना है और उसके बाद में ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेक्टर करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं, तो उन तमाम की तफसील आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये स्पेशल इंफॉर्मेशन हमारे साथ हमारे एक दोस्त जो हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं फैसल नज़ीर साहब, उन्होंने शेयर की है। तो फैसल नज़ीर साहब आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम और ख़ास इंफॉर्मेशन शेयर की, ताकि अगर कोई भी दूसरा शख्स, कोई भी दूसरा दोस्त पाकिस्तान के अंदर ऑफिस में प्रोटेक्टर करवाने के लिए जाता है तो ताकि उसे किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो डॉक्यूमेंट लिख लीजिएगा। नंबर 1 पर जो आपको चाहिए वो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए। इसके बाद में नंबर 2 पर आपका ओरिजिनल नादरा का जो ओवरसीज़ कार्ड बनता है, या आपके पास कार्ड होना चाहिए या फिर उसका जो टोकन है वो भी चलेगा। इसके बाद में नंबर 3 पर आपके पास ओरिजिनल वीज़ा या फिर उसकी कॉपी होनी चाहिए। इसके बाद में नंबर 4 पर आपके पास आपके अरबाब या फिर कंपनी का जो सैलरी एग्रीमेंट है, जिसको ऑफ़र लेटर भी कहा जाता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में नंबर 5 पर आपके पास पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, लेकिन बेहतर है कि उसके 2 सेट करवाएं, ताकि जो भी आपको कापियाँ बता रहा हूँ इसके आपने 2-2 सेट करवा लेने हैं। वैसे एक लगेगी, लेकिन सिक्योरिटी के लिए आप बेहतर है कि 2-2 कापियाँ अपने पास में रखें, ताकि बाद में आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इसके बाद में नंबर 6 पर आपके पास जो शिनासी कार्ड है, आईडी कार्ड है, उसकी कॉपी करवा लेनी है। इसके बाद में नंबर 7 पर आपके घर में से किसी एक फ़र्द का भी आपने जो शिनासी कार्ड है, आईडी कार्ड है, उसकी कॉपी अपने साथ में लेकर जानी है। इसके बाद में नंबर 8 पर जो आदमी सफ़र कर रहा है, मिसाल के तौर पर अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपका पाकिस्तान के अंदर एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसकी स्लिप आपने साथ में लेकर जानी है, जिसके ऊपर जो आपका बैंक अकाउंट हो और इसके साथ में फुल अकाउंट हो, यानी IBAN नंबर भी साथ में होना चाहिए। इसके बाद में नंबर 9 पर आपके पास 7,200 रुपया मौजूद होना चाहिए, जो आपने मुतलका बैंक यानी नेशनल बैंक में उसे जमा करवाना है। तो ये तमाम तर डॉक्यूमेंट आप अपने जहन में रखें। आप जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आपका कोई दोस्त है, फैमिली मेम्बर है जिसका ओमान का वीज़ा आया है और वो सफ़र करके ओमान के अंदर आएगा, तो उसके लिए 2 साल का जो प्रोटेक्टर है वो लाजम उसे करवाना पड़ेगा। तो ये वीडियो उसके साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उसे अगर वो अपना प्रोटेक्टर करवाने के लिए जाता है तो उसे कोई भी मुश्किल पेश ना आए। ऑफिस में अगर उसके पास ये तमाम तर डॉक्यूमेंट मौजूद होंगे तो इंशाल्लाह उसे कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी डॉक्यूमेंट के हवाले से। तो ये थी प्रोटेक्टर के हवाले से जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उसकी मालूमात। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया फैसल नज़ीर साहब आपका, जो आपने हमारे साथ ये बहुत ही ख़ास इन्फॉर्मेशन शेयर की। अल्लाह हाफ़िज़।